जय श्री राम जी, नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त ईश एक बार फिर से स्वागत करता हूं शर्मा टॉक्स पर। जी हाँ, एक नया और नवेला एपिसोड लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हैं। हम जानेंगे इस एपिसोड में महाराजा दशरथ के बारे में। जी हाँ, पिछले एपिसोड में भी हमने ये जाना, हमारे जो विद्वान आए थे यहाँ पर जीवन जी से, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से महाराजा दशरथ का जन्म हुआ, किस तरह से उनका नाम जो दशरथ पड़ा। अब आगे के उनके जीवन के बारे में जानेंगे। सीधा चलते हैं, बिना वक्त गवाए, ना आपका टाइम खराब करेंगे। मौजूद हैं मेरे साथ जीवन जी सूद और गौरव शर्मा जी। आज इन दोनों से हम वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। जीवन जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले एपिसोड में आपने हमारी जनता को बताया कि किस तरह महाराजा दशरथ का जन्म हुआ, किस तरह से उनका नाम जो है दशरथ रखा गया और उनका एक नाम नेमी भी था। अब आगे की क्या कथा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं ताकि लोग जान सकें कि महाराजा दशरथ ने क्या क्या किया। जय श्री राम जी। जैसे आपको बताया गया कि जन्म हुआ, उसके बाद इनका पालन पोषण इनके पिता ने बड़े अच्छे ढंग से किया। उसके बाद इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। तो उसके शिक्षा ग्रहण करने के बाद जैसे जैसे यौवन अवस्था में आए तो इन्होंने बहुत से युद्ध वगैरह भी किए, शिकार बहुत खेले। महाराजा दशरथ के 3 विवाह हुए, जैसे कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या से और अपना कैकेयी नरेश उनकी पुत्री थी कैकेयी, तो उसके बाद काशी नरेश की पुत्री थी सुमित्रा। इस तरह इनका विवाह हुआ। इनका जो गृहस्थी है बहुत बढ़िया चलने लगी। ये बहुत विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि इन्होंने दशरथ कृत शनि स्तोत्र भी लिख दिया। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, जो इन्होंने शनि स्तोत्र लिखा है। जी, तो महारानी जो कौशल्या थी वो सबसे बड़ी रानी थी। महारानी कौशल्या सबसे बड़ी थी, मंजली कैकेयी थी और सुमित्रा सबसे छोटी। जी, तो गौरव जी, जिस तरह जीवन जी ने बताया कि महाराजा दशरथ ने अपने समय में काफ़ी युद्ध किए, जैसे कि हमने रामायण में भी देखा, तो आजकल टीवी पे चल रही है, रामायण में पढ़ा भी है। क्या महारानी कैकेयी भी महाराजा दशरथ के साथ युद्ध में भाग लेती थी? बिल्कुल जी, महारानी कैकेयी भी युद्ध कला में निपुण थी और वो काफ़ी हथियार जो है चला लेती थी। जी। तो एक बार देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें सब असुरों ने देवताओं के ऊपर हमला कर दिया था और देवराज इंद्र ने उस समय महाराज दशरथ से सहायता मांगी। क्योंकि महाराज दशरथ 10 दिशाओं में युद्ध कर लेते थे, जैसे जीवन जी ने भी बताया। तो महाराज जब युद्ध के लिए जाने लगे तब महारानी भी उनके साथी बन के उनके साथ युद्ध में गई। उस समय बहुत भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन जितने भी क्षत्रिय हैं या राजा हैं या रघुकुल के जितने भी हैं, इन्होंने कभी माया से या छल के साथ युद्ध नहीं किया और असुर इस चीज में निपुण थे। उन्होंने महाराज दशरथ को छल के साथ घायल कर दिया। और जब महारानी ने देखा कि महाराज घायल हो रहे हैं तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने रथ को युद्ध से बाहर निकाल दिया। उस समय असुरों ने कोशिश की कि महाराज को बच के ना जाने दें, उन पर कई हमले किए। उस हमले में उनके रथ का जो पहिया होता है उसके ऊपर भी हमले किए, जिससे उसकी धुरी निकल गई। अब महारानी उनको युद्ध से बाहर ले गई। कुछ समय के बाद जब महाराजा की मूर्छा खत्म हुई, वो थोड़ा होश में आए, तो उन्होंने बल्कि महारानी को कहा कि आप मुझे युद्ध से बाहर क्यों ले आए हैं, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी युद्ध से बाहर नहीं भागता, पेट दिखाकर नहीं जाता। तो गुस्से में और ज़्यादा जोश आ गया उनको और दोबारा वो रथ पे बैठे, दोबारा से युद्ध के लिए चले गए। महारानी ने देख लिया कि महाराज जब जा रहे थे उस समय उनका जो पहिया था वो लड़खड़ा रहा था थोड़ा सा। तो महारानी भी भाग के उनके साथ रथ में बैठ गई। लेकिन महाराज उससे पहले कि महारानी उनको कुछ बताएं, उनका ध्यान युद्ध में था। वो बहुत जोश से वो युद्ध करने लग गए। युद्ध करते करते जब चक्कर ज़्यादा वो पहिया घूमने लग गया तो महारानी ने अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली उस पहिए के धुरी में लगा दी ताकि पहिया ना गिरे। बहुत भयंकर युद्ध के बाद महाराज दशरथ की वजह से देवता जीत गए। और जब तक वो जीत की अपनी खुशी मनाने लगे तब महाराज ने देखा कि महारानी कैकेयी जिन्होंने अपनी उंगली पहिए में लगाई हुई है वो बहुत जख्मी हो चुकी थी और उस समय वो खुद मूर्छा में जा रही थी। तो महाराज को ये देख के बहुत बुरा महसूस हुआ और महारानी को लेके उसी समय इलाज के लिए वैद्य के पास गए। जैसे ही महारानी को होश आया
तब महाराज ने खुश होकर उनको कहा कि आपने मेरी जान 2 बार बचाई है। पहले घायल होने की स्थिति में बचाई, दूसरी बार मेरे को रथ से गिरने से आपने बचाया। जी तो इस बात से खुश होकर मैं आपको 2 वरदान देना चाहता हूँ। अब अपनी इच्छा से कोई भी 2 वरदान मांग लो। जी। लेकिन मांगे नहीं। तो यही वरदान महारानी के कहीं नहीं आगे चल गए। जी जी, जब राम उस वनवास समय महारानी ने कोई वरदान नहीं मांगा। उन्होंने कहा जब सही समय आएगा तो मैं आपसे खुद ही वरदान मांगूंगा। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह महारानी कैकेयी ने जो है महाराजा दशरथ की जान बचाई, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनकी जान बचाई। और इसी से खुश होकर महाराजा दशरथ ने उनको 2 वरदान देने का वचन भी दिया। अब महारानी वो वरदान कब मांगेगी, कैसे मांगेगी, क्यों मांगेगी, ये आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें शर्मा टॉक्स पर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट दें। अगर आप भी किसी टॉपिक पर या किसी भी विषय पर विचार विमर्श चाहते हैं कि हम उस पर विचार विमर्श करें, तो अपने हमें जो है सुझाव दें। हम कोशिश करेंगे कि उन सुझावों को हम किसी न किसी टॉपिक पे उस पर भी चर्चा कर सकें। आप अपना प्यार यूं ही हमें लुटाते रहें, यूं ही लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन जरूर दबाएं, घंटी दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। वो उसके सामने गौरव जी आएंगे, जीवन जी आएंगे, मैं भी आऊँगा, और पीछे जो हमारे शर्मा जी बैक टू द कैमरा बैठे हैं वो भी जल्दी से आपको सामने नजर आएंगे। तो एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है लोगों के दिलों में कि शिव शर्मा जी कब कैमरा के सामने होंगे, और वो बहुत जल्द होंगे। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। हम तीनों को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।